हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 2018 की सेकंड पेपर के डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 का जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस के, उसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट वाज अ मिस्ट्री एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड एक्वायर्ड सच अ नेव बिलीफ। अब नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है इनोसेंट। नेव का मतलब होता है इनोसेंट, मासूम। अब हमें इसका एंटोनियम फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। इनोसेंट, ये तो हमें सिनोनियम मिल गया, इसका हमें फाइंड करना है एंटोनियम। वाइज होता है बुद्धिमान, चाइल्ड लाइक, जो चीज बच्चा हो, बचपन, मासूम, ये भी मासूम ही हो सकता है सिनोनियम। अब क्रेडिलियस क्या होता है? जो बंदा बहुत क्लेवर हो, चालाक हो, कनिंग हो। अब देखिए, एक तरफ है इनोसेंट, दूसरी तरफ है क्रेडिलियस। हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज द ओनली ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर कैंसर। सुटेबल क्या है? जो किसी के लिए चीज अच्छी हो, सही हो, अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट हो। अब देखिए, ढूंढते हैं इसका करेक्ट एंटोनियम। सबसे पहले आता है कॉन्जेनियल। अब कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनियल का मतलब होता है जो चीज प्लीजेंट हो, अच्छी लगे हमें, जो चीज क्या हो, प्लीजेंट हो। उसके बाद बी फिटिंग। बी फिटिंग होता है जो चीज हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। उसके बाद इनसफिशियंट, जो हमारे लिए सफिशियंट ना हो, नॉट इनफ। उसके बाद आता है इम्पर्टिनेंट, इनअप्रोप्रिएट या इनरिलेवेंट। अब एक तरफ है सुटेबल, जो चीज हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो, दूसरी तरफ है इम्पर्टिनेंट, जो अप्रोप्रिएट ना हो। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, some of these criticism which they had to put up were very unfair। तो ये क्या बोलता है? क्रिटिसिज्म होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना, किसी को डिनाउंस करना। सेंश्योर, सेंश्योर और क्रिटिसाइज दोनों सिनोनियम है, हमें एंटोनियम फाइंड करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अप्रिशिएट, किसी को प्रेज करना। एक तरफ है किसी की निंदा करना, दूसरी तरफ प्रेज करना। हमें एंटोनियम हमारा मिल चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। स्कॉन होता है किसी को गाली देना, रिवाइल करना, अब्यूज करना। उसके बाद स्कोल्ड होता है डांटना। अभी हमारा एंटोनियम तो हमें मिल ही चुका है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वुड बेग ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स to rush to Birla house, nor to try dissuade me or to be anxious about me। anxious चिंता करना, केयर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, heedless, अटेंशन ना देना, अटेंशन लेस जिसको बोलते हैं अटेंशन ना देना। कंपोज होता है मिक्सचर, सर्टेन होता है श्योर, केयरलेस क्या है? ध्यान न देना। दूसरी तरफ अनेक्सिस, चिंता करना, दूसरी तरफ केयरलेस, केयर न करना। दोनों क्या है? एंटोनियम है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it could not have been expected that with such a bent of mind of people there should have been much activity for the cultivation of physical sciences in the part of world। एक्टिविटी की वहां पे कुछ काम हो सकता है, कुछ एक्टिवनेस हो सकती है वहां पे। अब देखते हैं आइडल। आइडल क्या होता है? खाली। इंडोलेंस होता है लेजी। अब एक तरफ है एक्टिविटी, मींस एक्टिव, दूसरी तरफ है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। डल का तो आपको पता ही है। हेंस बाय ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम ऑफ द एक्टिविटी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इंडियन कल्चर हैज बीन फ्रॉम टाइम इमोरियल ऑफ अ पेक्यूलियर कास्ट एंड माउंट। अब पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, पेक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज, जो चीज बहुत अजीब हो, स्ट्रेंज, एसेंट्रिक, क्वेर, क्वेंट, QUAINT, जो चीज स्ट्रेंज हो, संकी हो। इसके लिए समटाइम्स हम क्रेजी भी यूज करते हैं, कई बार हम ल्यूडिक्रस भी यूज करते हैं, ल्यूनेटिक भी यूज, बहुत सारे सिनोनिम। फैमिलियर, जिससे हम फैमिलियर और पहले से जानते हैं, जिसको हम नेचुरल, जो चीज वास्तविक हो, बेसिक हो। कस्टमरी एंड कॉमन। कस्टमरी रिलेटेड टू हमारे बोल सकते हैं रीति रिवाज, ट्रेडिशन से, जो हमारी पुरानी हो, रीति रिवाज से रिलेटेड। कॉमन, एक तरफ वो चीज स्ट्रेंज है, अजीब है, दूसरी तरफ वो चीज कॉमन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंटोनियम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसेस चार्मिंग was the center of the attraction today। चार्मिंग क्या होता है? जो चीज हमें अच्छी लगे, जो प्लीजेंट हो, मनमोहक हो। इस अम्यूजिंग, प्लीजेंट लिख सकते हो आप इसके लिए, अम्यूजिंग,
प्लीजेंट। अब देखिए फैसिनेटिंग, जो हमें अट्रैक्ट करे ये भी वही है, जो हमें अमेजिंग लगे, जो हमें अट्रैक्टिंग लगे, सिनोनियम मिल गया। रिपल्सिव, जिससे हम सारे दूर भागे, रिपल्सिव दूर जाना भागना, ऑप्शन सी। हमें एंटोनियम मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, हिप्नोटिक एंड इंचेंटिंग। हिप्नोटिक इंचेंटिंग भी दोनों सिनोनियम है, जो हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट के लिए ल्यूर लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, सिनोनियम्स हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंटोनियम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकबेथ इज अ अबनॉमिएबल फिगर। अबनॉमिएबल क्या होता है, जिससे सारे नफरत करें, जिससे क्या हो, सारे नफरत करे, हेट करे, जिसको सारे डिसलाइक करे, पसंद ना करे, अबॉर करे, ABHOR। अब देखिए अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या है, जिसको सारे पसंद करते हैं, जिसकी तरफ सारे अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन डी हमें हमारा करेक्ट एंटोनियम मिल चुका है। अब वन बाय वन और भी डिस्कस करते हैं। रिपुटेबल, जिसकी रेपुटेशन हो, जो चीज, जो व्यक्ति क्या है, सम्मान योग्य हो। रिपुग्नेंट एंड अबोरेंट। अब देखिए अबोरेंट, अबोरेंट का मतलब होता है गुस्सा। अबोरेंट का मतलब होता है गुस्सा। यहाँ पे देखा हमने, जिससे सारे, रिपुग्नेंट का होता है जो चीज क्या हो, हमारे लिए फेवरेबल ना हो, सही ना हो, अनफेवरेबल, जिसको कोई फेवर ना करे। सिनोनिम्स ही एक तरीके से, सिर्फ एक है एंटोनिम, दैट इज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेररिस्ट प्रोफेस फेनेटिकल आइडियोलॉजी। टेररिस्ट जो है फेनेटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं। फेनेटिकल मींस कट्टरपन। टेररिस्ट किसको मानते हैं, कट्टरपन को, फेनेटिकल को। अब देखिए बायगॉटेड मिलिटेंट, इनका मतलब क्या होता है, फेनेटिकल। दोनों बायगॉट, मिलिटेंट होता है आतंकवादी, जो कट्टर होते हैं वही सिनोनियम है। अब देखिए मॉडरेट, मॉडरेट जो बहुत ठंडे स्वभाव का हो, हमें क्या है, ऑप्शन हमारा मिल चुका है। लास्ट वर्ड है हमारा फरविड। फरविड होता है कीन, पैशनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। वल्नरेबल होता है जो चीज वीक हो। अब हमें ये तो हमें मिल गया वीक। अनगार्डेड, अनगार्ड, गार्ड किसको करते हैं, जो चीज वीक हो उसको, उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, गार्ड करते हैं। अनगार्डेड जो क्या है, जो वीक हो। अब देखिए एक्सपोज, एक्सपोज जो खुले में हो, जिसकी कोई सुरक्षा ना हो, ये भी वही है। रेजिलियंट होता है स्ट्रॉन्ग। अब वल्नरेबल का अपोजिट क्या है, ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग। अब हमारे एंटोनिम्स हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द सिनोनिम्स। A truly respectable old man is a ripe person. Ripe होता है पका हुआ, बिल्कुल मेच्योर स्टेज में। हमें सिनोनिम्स फाइंड करने हैं हमारे 10 क्वेश्चन के, जो हम कर रहे हैं। सीजन, जो सिर्फ एक टाइम पे है। परफेक्ट, जो चीज बिल्कुल सही हो। मेच्योर, जो बिल्कुल पक जाए। एक्सपीरियंस, जिसके बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत टाइम देखा हो, मेच्योर हुआ, बिल्कुल पका हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सोल्जर रिपल्स द एनिमी। रिपल्स होता है भगाना, दूर करना, भगा देना, दूर कर देना। अब डिफेटेड होता है हरा देना। डिस्ट्रॉय होता है खत्म कर देना। रिजेक्ट मना कर देना। रिपेल होता है दूर कर देना या भगा देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग, मास्क होता है छिपाना, हाइड करना। फ्लॉन्ट दिखावा करना। ऑब्सक्योर होता है धुंधला। फ्लॉन्ट होता है ये। उस हिड का मतलब क्या होता है, हमारे पास हिड का मतलब आता है छुपाना, कि उसने अपनी फीलिंग्स जो है छुपा ली, हिडन। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ऑब्लिक। अब ऑब्लिक का मीनिंग होता है हमारे पास क्या, जो चीज क्या हो, हमारे पास जो चीज डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट वे में हो, नॉट डायरेक्ट। अब देखिए ऑप्शन ए, हिड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। अब वेंडर्स क्या होते हैं, जो एक कार को ड्राइव करे, नहीं, वो तो क्या होता है, ड्राइवर। जो हॉस्पिटल में काम करे, नो। कंपाउंडर। एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, नो, दैट इज नॉट फूड, दैट इज डिलीवरी बॉय। वेंडर क्या होता है, जो बेचने का काम करे, एंगेज्ड इन सेलिंग। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे विल नॉट। एडमिट होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट होता है एक्सेप्ट करना। अब देखिए, अब वो रिसीव, एक्सेप्ट, हमें ये तो मिल गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, हमें सिनोनिम मिल गया। अब उसके बाद देखिए कंडोन होता है, ये जो कंसीड होता है हमारी मजबूरी, मजबूरी में जब हम कोई काम करते हैं वो। रिसीव होता है किसी से कुछ चीज प्राप्त करना। अब वो होता है कोई चीज डायरेक्टली बोल देना, से फर्मली। अब हमारा करेक्ट हमें ऑप्शन तो मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जूल्स हैव बीन स्टॉलन फ्रॉम हर बेडरूम। स्टॉलन होता है चोरी करना। अब एब्डिकेट होता है छोड़ना, लीव। यील्ड होता है सरेंडर करना। एजर्टेड होता है किसी पे कुछ चीज थोपना, इम्पोज करना। बट एम्बेजलमेंट इज स्टील या फिर स्टॉलन। ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनियम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर शोड एन एग्जेम्पलरी करेज।
एग्जेम्पलरी क्या होता है हमारे पास? एग्जेम्पलरी होता है बिल्कुल ग्रेट जिसको बोलते हैं हम, आइडियल। अब देखिए बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस होता है जहां पे बहुत शोर हो। फॉल्ट और फ्लॉ दोनों सेम है, ब्लेम जिसको बोलते हैं, क्या आपकी गलती है, आपको हम ब्लेम करेंगे, वो वाला ब्लेम। अब एग्जाम्पलरी होता है आइडियल या फिर ग्रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर्व फ्रूट आफ्टर द डिनर। सर्व होता है किसी को ऑफर करना, ऑफर। वेट इंतजार करना। ऑब्लाइज होता है कंपल्सरी। असिस्ट होता है हेल्प करना। Hence option D is correct. Now let's move to next question. The committee should recommend his name to the government. Praise, recommend होता है suggestion, किसी को बिल्कुल डायरेक्ट बोल। रिकमेंड होता है स्ट्रिक्टली सजेस्ट करना, स्ट्रिक्टली बोल सकते हो। काउंसिल, काउंसलर के पास जब आप जाते हो वो होता है काउंसिल, एडवाइस सलाह देना। प्रेज क्या होता है? तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। सजेस्ट, रिकमेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट सिनोनिम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ? क्या मेडिसिन हमें डेथ से बचा सकती है? सेव, रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू हम जब बाढ़ वगैरह के लिए यूज करते हैं। हाइड, छिपाना। लिबरेट होता है आजाद करना। प्रोटेक्ट होता है बचाना। सेव, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सिनोनिम। सो आज की वीडियो में हमने हमारे 2018 के फर्स्ट पेपर के डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी और प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।